जय के मैं कृष्ण। आज की चाल के इसमें हम साथ रुपाल और आरती जी हैं मध्य प्रदेश, जो युवा कर युवा कार्य हैं इसमें, और छोटी शुरुआत के इस काउंसिल मेंबर के ये कर रहे हैं। मैं स्थित लिविंग राष्ट्रम के योग फेक लाइफ से जो सभी लोगों का स्वागत बंधन है। दर्शक हैं वो बात पार्टी के हैं, जो उनके पर भी जी के और जी के अनुभवों के लाभान्वित हो सकते हैं, तो एक के लिए तो भी हमें लिविंग टीचर, युवा, एलडीपी शिक्षक जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है, वंदन। तो आज के हम चौपाई शुरुआत करते हैं। रुचि जी का स्वागत है। रुचि कैसे आप आपने शुरुआत की, कैसे आप में? भैया मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आरती जी। हाँ भैया, थोड़ा वाइब्रेशन आ रहा है आपकी आवाज में, कट रही है बीच से। आप रिपीट करिए क्वेश्चन। आपको आवाज आ रही है भैया? हाँ बिल्कुल आ रही है। आपकी वॉइस अभी सही है? अब बेटर है। ओके, तो आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में, चौपाल कार्यक्रम में, कार्यक्रम में। तो आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई आर्ट ऑफ लिविंग में? मैं बोलूं पहले? मेरा हाँ, तो हाँ, ऐसा है कि मैं बहुत एम्बिशियस लड़की रही हूँ हमेशा से। मैंने क्या सोचा था जीवन में कि मुझे जो भी चाहिए एकदम जल्दी चाहिए। तो मैं जब 18 साल की हो गई, मेरा स्कूलिंग हो गया, तो मैं चाह रही थी कि बस 18 साल ही हो, मुझे एकदम टॉप पे पहुंचना है। तो ये इतना एम्बिशियस, हाईली एम्बिशियस होने के कारण क्या मैं डिप्रेशन में चली गई। तो मैं जैसी जैसी कॉलेज में गई तो मेरा डिप्रेशन बढ़ता गया, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। तो मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई कि मैं किसी से बात नहीं करती थी, कमरे में बंद रहती थी। तो ये देख के मेरी मम्मी बड़ी परेशान हो गई। तो जब पहले यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स मऊ में होता था तो राजेंद्र भैया करवाते थे, तो उनको मम्मी ने बताया। तो भैया ने मम्मी को बोला कि नहीं भाभी आप इसको कोर्स करवाइए, बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो इतनी आर्ट ऑफ लिविंग की कोई पब्लिसिटी होती नहीं थी, अभी जैसी होती है, सोशल मीडिया था नहीं। तो उन्होंने बस ऐसे ही बोला। मम्मी ने मुझे कुछ ज्यादा कन्विंस नहीं करा, बस बोला कि तुझे जाना है। तो मैं भी कुछ पूछा नहीं, मतलब ठीक है, मैं चली गई। तो मैं जब गई और मैंने जब सुदर्शन क्रिया उस समय 3rd डे पे होती थी, तो जब सुदर्शन क्रिया करी और उसके बाद जो मुझे रिलैक्स मिला और जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो आज तक मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। और पहले मम्मी ने ऐसे धक्का देके पहुंचाया था, अब सोचती कि अब क्यों पहुंचाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरती जी आप बताइए। हाँ जी भैया, मेरा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ, मेरे को ना बचपन से थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज थे। हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता था। 5 से 8 के बीच में मेरा हीमोग्लोबिन ना अप डाउन होता रहता था। तो वही थोड़ा चिड़चिड़ाहट और ये सब होता था। तो रुचि दीदी मेरे पीछे बहुत समय से लगी थी, तू कोर्स कर, सुदर्शन क्रिया बहुत अच्छा है, इतना इफेक्टिव है। तो मुझे लगता था यार ये मेरे को ये संत वंत साधु बाबा इन लोगों में ना कोई विश्वास नहीं है। देख, जो अपनी जिम्मेदारियों से ना पीछा छुड़ाता है वो इस बात पे आ जाता है। मैं इसको हमेशा यही बोलती थी। ये जैसे तैसे मुझे रिक्वेस्ट करके ना 2004 में गुरुदेव आए थे।
बोला तू केवल उनके दर्शन कर ले, अगर उनके दर्शन कर ले, तुझे अच्छा लगता है तो उनका कोर्स अटेंड कर, नहीं लगता है तो आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं बोलूंगी। मैं बोली ठीक है। तो 2004 में ये ना कैसे जुगाड़ जमा के गुरुदेव आते, कितना रश होता है, तो मेरा अपना ईगो था, ये जैसे तैसे मुझे दर्शन के लिए लेके गई। वाओ, वो जो दर्शन थे ना, दर्शन में सबसे मेरे को जो दिल में लगा ना, गुरुदेव कुछ भी बात शुरू करने के पहले जब बोलते ना वो जो हूँ था ना, उसने मेरे को ऐसे अंदर से बिल्कुल खोल दिया। वाह, और लगा नहीं, ये अलग है, ये वो साधु संतों में से नहीं है, ये कुछ स्पेशल है। और फिर मुझे इंटरेस्ट लगने आने लगा। फिर रुचि दीदी मेरे को बात भी करती थी गुरुदेव की, तो अच्छा लगता था। फिर लाइफ का ऐसा मोड़ आया, बहुत ज्यादा एच बी डाउन हो गया, 4 पॉइंट पे चला गया और मैं बिस्तर से लग गई। फिर इसने बोला नहीं तू कर ले कोर्स, अच्छा है, तो गुरुदेव में लगाव तो लगने लगा था। फिर मैंने सुदर्शन क्रिया की, और फिर सुदर्शन क्रिया के बाद तो जीवन ऐसा खिला कि वाह, मस्त स्पीचलेस एक्सपीरियंस रहा मेरा ये तो। फिर मुझे लगा नहीं यार, इसने मुझे बहुत समय पहले बोला था, तो आज भी मेरे रुचि दीदी के लिए बहुत कृतज्ञ भाव है। इस बात पे लाने के लिए ना, उन्होंने मेरे को बहुत धक्का लगाया, लेकिन मैं ही थोड़ा लेट हो गई। रुचि, आप तो जैसे हैप्पीनेस से जुड़े, आप कर्म से कब जुड़े? अब भैया YTP मैंने में कब? हैप्पीनेस तो 2002 में कर लिया था। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज कंटिन्यू करा, फिर साथ में जॉब भी करती रही थी, क्योंकि आगे के कोर्स के लिए पैसे भी चाहिए थे, ये सब चाहिए था। मैं सेवा कर रही थी अपने लेवल पे, लेकिन सुबोध भैया आए महू में, फिर उन्होंने वाईएलटीपी करा 2008 में। मैंने उस समय वो वाईएलटीपी ज्वाइन करा, हमने साथ में दी। वाईएलटीपी बोले तू कर, नहीं तुझे करना चाहिए, तो मैंने करा। उसके बाद एकदम लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मेरा एक्सपीरियंस रहा। मुझे अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मैं कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। और उसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि बस अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मुझे इसका आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बनना है बस। और तब से मैं एकदम जुट गई, और आर्ट ऑफ लिविंग में एकदम मेरे दिल में बस गया। तब से मैं आर्ट ऑफ लिविंग में तब से जुड़ी हुई हूँ। सुबोध भैया ने मुझे इससे जोड़ दिया, तो अभी तक मैं जुड़ी हुई हूँ। और बहुत बढ़िया। तो टीचर का आप लिविंग टीचर बने और कब से अपने फुल टाइम देना शुरू किया इसमें? क्या भैया फिर से बोलेंगे आप? हमने कहा आप फुल टाइम कब हुए और आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर कब बने आप? हाँ भैया, मैंने 2000 में वाईएलटीपी किया, बस उसके 1 साल तक हमने सेवा करी। मतलब हमने करा था फरवरी में, फरवरी 2008 में हमने वाईएलटीपी किया। और 2009 में मैं टीचर बनने गई, टीचर बन के आई, और मैंने 1-2 महीने अपना स्कूल जो मैं जॉब करती थी कंटिन्यू करा। वो सेशन खत्म हुआ कि मैं फुल टाइमर बन गई। 2009 से मैं अभी तक फुल टाइमर, टीचर बनने के कुछ समय बाद ही मैं फुल टाइमर हो गई थी, और अभी तक हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो जैसे ये यात्रा जो है आपकी काफी लंबी है, तो इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए आपके जीवन में, तो क्या शेयर करना चाहते हैं? किन लोगों का विरोध झेलना पड़ा आपको? हाँ भैया, विरोध तो झेलना पड़ा। सबसे पहले शुरुआत तो घर से ही हो गई थी। क्योंकि इतनी कम उम्र में मैं सेवा से जुड़ गई थी, मुझे और कुछ सूझता ही नहीं था। तो घर से भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, पापा को पसंद नहीं था, मम्मी को पसंद नहीं था। फिर भी सब होता चला गया, बहुत सारे चैलेंजेस आए, और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी थे, क्योंकि हम इतना सेवा को एंजॉय करते थे ना, और मस्ती से करते थे, बिल्कुल जोश था। हमारे पास एक स्कूटर थी, उस स्कूटर से हम सेवा करते थे, इधर उधर गांव में जाना, सत्संग करना, लोगों से मिलना, बारिश आए चाहे कुछ भी आए, एकदम बारिश में भी निकल जाना। फिर एक एक जगह जाते थे हम गांव में, जहाँ कानवई लगती थी रात में, तो वहाँ बिल्कुल रात में तो सत्संग, तो गांव में तो लोग रात में मिलते हैं, सत्संग भी रात में ही होता है।
तो घर वाले को पसंद नहीं था कि इतनी लेट जा रही है लड़कियां, फिर लेट आएंगी। तो क्या होता था, हम उनको कुछ और बोलते थे और बस स्कूटर लेके निकल जाते थे। फिर सत्संग करते थे बड़े अच्छा, लेकिन अब टाइम पे आ जाते, बड़ा बहुत मजा आता था। तो बहुत वाइल्ड में हमने बहुत एंजॉय किया, गांव-गांव में जाकर लोगों से मिलना। मेरा ये एक्सपीरियंस है, स्कूटर से जाना। कि आप भी हमारी स्कूटर साथ में केवल आप लोग काम करते थे? एक्चुअली आपके हाँ बोलिए। जी भैया, हाँ जी, मेरा ना टीचर बनने की बहुत ही स्टोरी है। मैं टीचर बनना कभी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे ना शरीर साथ नहीं देता था, और मेरा स्वभाव बिल्कुल अभी जैसा है इससे बिल्कुल उल्टा था। जैसे किसी ने कुछ बोला तो बस अत्तमाजी सटक ली, अभी जब तक इसको जवाब नहीं दूंगी ना मैं, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता था आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स कितने शांत और कितने खुश, और ऐसे सब मेरे से तो नहीं हो पाएगा भैया, देखो इतना तो स्माइल अपन नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को मन में था ही नहीं कभी मैं टीचर बनूं। और रुचि दीदी मेरे पीछे लगी हुई थी, नहीं तुझे टीचर बनना है, तुझे टीचर बनना है। ये मुझे ना एडवांस कराने भी लेके गई। मैंने सेजल दीदी का वासद में पहली बार एडवांस कोर्स करा, इसने मुझे वाईएलटीपी में भी धक्का दिया। और पहले ना इंटरव्यू होते थे टीचर बनने के लिए, अरे यार तू प्लीज टीचर बन, चाहे मत बन, तू एक बार ना इंटरव्यू देने को चल। ऐसे कर करके धक्का मार के इसने फाइनली मुझे ना टीचर बनवा ही दिया। लेकिन हाँ, टीचर बनने के बाद जो मुझे आनंद आया ना सेवा देने में, कमिटमेंट के साथ, गुरु का इंस्ट्रूमेंट बन के, तो वो तो बात ही अलग है। फिर बाद में ऐसा लगता था वाह, ये रुचि दीदी ने ये काम अच्छा करा मुझे टीचर बना के। तो ये एक्सपीरियंस रहा। और चैलेंजेस तो मेरे को खास दो दो बात शेयर करूंगी मैं चैलेंजेस में। तो आपको कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि थोड़ा सा पुरुष प्रधान समाज है, अभी भी है हमारा पुरुष प्रधान समाज। तो जैसे दो लड़कियां बाइक पे जा रही है सेवा देने को, तो सबसे पहले तो परिवार वाले ना डर जाते, ऐसा नहीं हो इन दो लड़कियों के चक्कर में हमारी भी बहू बेटी इसी रास्ते पे निकल जाए ना। तो थोड़ा वो लगा। फिर कहीं कहीं पे ये चैलेंज आया, अरे हाँ हाँ जी जी दीदी दीदी, यस यस जी दीदी, जैसा आप बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। और फिर बाद में देखा जाए तो वो काम हुआ नहीं। फिर हमको लगा नहीं नहीं, कुछ हमारा ना काम करने का तरीका गलत होगा। फिर हमने अपने काम करने का तरीका बदला। काम करने का तरीका बदलने से क्या हुआ, वो कान इधर से नहीं पकड़ते हुए इधर से घूम के पकड़ लिया, लेकिन गुरु का काम तो हो ही गया। फिर दूसरा चैलेंज मुझे था, मेरा तबीयत का बहुत इश्यू होता था, मतलब मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं रह पाती थी। लेकिन सेवा के पाथ पे जो मैं निकली, तो अभी भी आप सोच सकते हैं, जिसका एचबी हीमोग्लोबिन 5 और 8 पॉइंट के बीच में हो, वो फुल टाइम ऐसा ट्रैवलिंग करके कैसे सेवा दे सकता है। लेकिन जब से मैंने ट्रैवलिंग किया, तो थोड़ा थोड़ा चैलेंज कम होता गया, और अभी गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसी गाड़ी चल पड़ी है कि हम लगातार ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो मुझे केवल ये दो चैलेंजेस लगे। बाकी तो बॉस रहने से तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। हाँ रुचि, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ भैया, आ रही है मेरे को। हेलो। आ रही, मुझे आ रही है। आपको आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है भैया। हाँ आप अभी आ बोलो। रही है, अभी आ रही, अभी आ रही है आपकी आवाज। हाँ बीच में चली गई थी आवाज थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो बहुत सुंदर है। तो आपने कैसे प्रोजेक्ट्स में, जैसे आप बता रहे थे कि सत्संग से शुरुआत किया, गांव-गांव में सत्संग कराते थे आप, लोगों को जोड़ने के लिए क्या करते थे?
हाँ भैया, हमने सबसे पहले सत्संग से शुरुआत करी। सत्संग एक बहुत सरल माध्यम था, गांव वालों को जोड़ना, लोगों को जोड़ना, दिलों को जोड़ना, गांव वालों को जोड़ा। तो हम सत्संग से शुरुआत करी, नवचेतना से करी, वाईएलटीपी निकाला। फिर धीरे धीरे हम और ऐसे काम करना सीखे कि कैसे लोगों को जोड़े, कैसे प्रोजेक्ट्स लाए। तो फिर हमने धीरे धीरे और आगे आगे प्रोजेक्ट्स करते गए। फिर हमने कुछ एक गांव था, हमने लाइट होम प्रोजेक्ट करा, पवित्रा प्रोजेक्ट करा। ऐसे कई प्रोजेक्ट हम करते गए। ये प्रोजेक्ट कैसे लगा आपके, कैसे आपको लगा कि हमें अपने किसी गांव में करना है? क्या एक्सपीरियंस रहा इस प्रोजेक्ट का? एकदम बहुत बढ़िया रहा। जब हम करने गए थे, कुछ प्रोजेक्ट करने जाते थे, पता भी नहीं चलता था कि हम कर सकते हैं। पहली बात तो हम खुद कर रहे हैं, हमने सीखा तो हमको भी कॉन्फिडेंस आया। और जो लोगों के चेहरे पे जो उनको खुशी मिलती थी, उसका आनंद ही अलग रहता था। जैसे हीरापुर है, जहाँ हमने लाइट होम प्रोजेक्ट करा था, वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि आजादी के बाद से उस गांव में लाइट ही नहीं थी, है ना। तो हमने पहले तो ऐसा गांव सर्च किया था कि ऐसे कहाँ गांव है हम जहाँ कुछ कर सकते हैं। तो हमको हीरापुर गांव एक नाम का मिला। फिर हम वहाँ पहले देखने गए क्या हालत है, हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ अंधेरा था, लोग ऐसे अंधेरे में रहते थे। तो फिर हमने आश्रम से बात करी। आश्रम बोला आप लाइट ऑफ होम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कम से कम इनको बिजली तो मिलेगी। तो फिर हमने वो प्रोजेक्ट करा और वो इतने खुश थे। और इससे बहुत अच्छी खुशी की बात है कि वो हमने प्रोजेक्ट ना 13 मई गुरुदेव की बर्थडे पे करा था। 13 मई 2013 में। तो 13 को करा था। और जो उसका जो आनंद था, लोग इतने खुश थे, हमको ढोल ढमाकों से लेने आए थे। हम जहाँ एंट्रेंस था ना, रंगोली बनाई थी, उनकी आंखों में आंसू थे। तो उनको देख के हमको भी ऐसा लग रहा था, अरे हम एकदम रोने लग गए थे, क्योंकि वो हम भी सीख रहे थे ना। वो खुश थे और हम रो रहे थे। बहुत अच्छा लगा था। फिर उसको देख के जो आसपास की जो पंचायत है ना, वो और एक्टिव हो गई थी। उन्होंने हमको बड़ा सराहना की कि आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट करा है। और उसका एक बहुत अच्छा फायदा हुआ है कि अब उस गांव में लाइट आ चुकी है, खंबे गड़ चुके हैं, लाइट आ चुकी है। बहुत बढ़िया है। तो आरती जी आप बताइए, आपको कैसा जी लगा? भैया। आपको भी सम्मान मिला होगा? अरे बहुत, पूरा अधिकारी ने और ग्राम पंचायत में हमको बुला के सम्मानित किया गया। और सम्मान के साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि ये वाईएलटीपी जो हमने ओ, गाँव को कराया ना, वहीं से एक युवा आया था अपना वाईएलटीपी के लिए। वो यहाँ से वाईएलटीपी करके गया, उसने अपने गांव का देखा और वो जिम्मेदारी लेके खड़ा हो गया कि दीदी ये प्रोजेक्ट हम अपने गांव में करेंगे। तो ये अनुभव बहुत ही अच्छा था। और वो अच्छा, वहां जाने का रास्ता कैसा था वो भी हमने ना सेवा की बात पे बहुत एंजॉय करा। एक एक नदी को पूरा पार करना होता था और एक पहाड़ी को पार करके फिर वो गांव आता था। गाड़ी हमारी करीब 4 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाती थी। तो उसको भी हमने खूब इंजॉय करके किया। गाड़ी अभी हमने ऐसे एक और ऐसे प्रोजेक्ट लिया, करा। हाँ जी। नहीं, आप बोलो बोलो। अभी हमने एक और प्रोजेक्ट किया, WLTP ना, WLTP लिया। कुछ अधिकारी से बात की हमने। उन लोगों ने जो अपनी आदिवासी लड़कियां हैं कॉलेज की, उनके लिए WLTP सैंक्शन किया। कुछ बैच का हमने कर लिया है लॉकडाउन के पहले। और कुछ का फंड आके हमारे पास रखा हुआ है। ये ओपन होगा फिर हम उनका करेंगे। तो जो WLTP लिया हमने, उन लड़कियों ने ना पवित्रा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से किया। पहले हमने उनको पवित्रा प्रोजेक्ट के बारे में बताया। वो लड़कियां अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके और उन्होंने अपना काम शुरू किया। बहुत सी महिलाओं को उन्होंने ट्रेन किया। उन्होंने सबसे पहले घर से शुरू किया। उन्होंने बोला अच्छा, दीदी आपने आपने इतना। तो इसके साथ कई प्रोजेक्ट किए हैं। क्या बताएंगे ये WLTP क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और ये कौन कर सकता है?
हाँ भैया, WLTP क्या वुमेन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जैसे YLTP है ना, तो वैसे ही WLTP है, खासकर महिलाओं के लिए है। जब हम YLTP करते हैं तो उसमें कंबाइंड रहता है, मेल फीमेल कंबाइंड रहते हैं। लेकिन जब WLTP स्पेशली वुमेन के लिए है, इनको हम लीडरशिप के साथ साथ कुछ फीमेल्स के जो इशू है उन पे भी हम काम करते हैं। जैसे पहला सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। आपको तो पता है ना, आज समाज में हर समय हमको महिलाओं को खुद अपनी सुरक्षा करना सीखना ही पड़ेगा। चाहे भाई के साथ रहे, चाहे पिता के साथ रहे, लेकिन उसको जब वो खुद सेल्फ डिफेंस करना सीख जाती है तो उसको एक आत्मविश्वास भी आ जाता है कि हाँ, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ, तो मैं ये काम आगे, या मैं पढ़ लूँ आगे, या ये कोई काम आगे कर लूँ। तो आत्म सुरक्षा कैसे करनी वो हम उनको सिखाते हैं। दूसरा गायनो, बहुत सारी फीमेल्स गाँव की जो आती है ना, उनको जो पर्सनल हाइजीन है, गायनिक प्रॉब्लम होती है, वो बात नहीं कर पाती, उनको जो इश्यूज रहते बात के उनको पता भी नहीं होता है। तो हम उसके लिए उनको अवेयर करते हैं। और हमने कुछ सेशंस ऐसे भी रखे थे कि कुछ सेशन में हम उनको गायनिक जो डॉक्टर है उनको बुला लेते थे और महिलाओं को बोलते थे आपकी जो प्रॉब्लम है आप इनसे शेयर कर सकते हैं, ये आपको गाइड कर सकती है। ऐसे और भी 2-3 प्रोग्राम जो अलग से होते फीमेल्स के लिए, वो उसमें इंक्लूड है। एक पवित्रा आ गया, एक सेल्फ डिफेंस आ गया, एक ये पर्सनल हाइजीन। एक पवित्रा तो आपको पता है ना, सैनिटरी पैड के ऊपर है। बहुत सी लड़कियां स्कूल बहुत 8वीं के बाद स्कूल सारे छोड़ लोग देती है। ऐसे जुड़े हैं। बहुत सारे लोग हमारे दिख रहे हैं, बहुत से ऐसे टीचर हैं और रूरल टीचर हैं। हाँ, तो हम चाहें आप पवित्रा आप डिटेल आए जिससे वो भी समझें और अपने एरिया पवित्रा जहाँ शुरू हुआ है वो कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो उस पे कर सकें। आप जरूर इसके बारे में बताइए। हाँ भैया, ये पवित्रा प्रोजेक्ट ये है, सैनिटरी पैड के लेकर है। जैसे जो फीमेल है, बहुत सारी लड़कियां, क्या होता है ना गांव में, तो 8वीं के बाद स्कूल में जाना छोड़ देती पीरियड्स के कारण, है ना, उनके पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है। अब वो घर में भी किसको बोले, माँ को नहीं बोल सकती, कई बार तो ऐसा तो माँ को भी नहीं पता होता है। तो ये इनमें अवेयरनेस लाना है कि आप सैनिटरी पैड यूज करें, उसका हम स्कूल में अवेलेबल करवा सकते हैं। एक बात ये, दूसरी, इस समय जो भी इनको प्रॉब्लम आती है, फिजिकली जो चेंजेस आते हैं शरीर में, और मेंटली जो भी इमोशंस से रिलेटेड, उस पे हम काम करते हैं, उनको कुछ योगा सिखाते हैं और डाइट के ऊपर प्लान करते हैं। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो भी जो टीचर्स है उनको सबको इस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और हमने कई सारे डिस्ट्रिक्ट में करा है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जी जी। बहुत सारे लोग रहे हैं और हमने देखा है झारखंड में भी बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे जेंट्स जो आर्गेनाइज लीड लेके पूरा कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है ये। हर एक घर में एक महिलाओं को इसके बारे में एजुकेशन जरूरी है आज के। बहुत इसके जरूरी साथ है। साथ जैसे आपसे चर्चा हो रही। जी हाँ, बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं, आप बोलिए बोलिए। प्रवीण भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये सजगता अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि जी ये फीमेल इसके पढ़ी साथ लिखी है। जी आप कंटिन्यू करें, बोलिए। हाँ, आप बताइए। नहीं, मेरा हो गया, आप बोलिए। इसके साथ ही आपने ये शेयर करते, आप लोगों ने काफी नशे पे काफी काम है, तो कैसे YLTP करने के बाद लोग जुड़ के प्रदर्शन लाते थे या पहले उनको किसी दूसरी तरह से जोड़ते थे, कैसे क्या? आपने तो कई गांव ऐसे हैं आपके युवाचारों ने जो है कि गांव को पूरा नशा मुक्त बनाया है। बताइए आरती जी। हाँ जी। एक अपना युवाचार्य है, जब उसने YLTP किया था तो उसका ऐसा स्थिति थी कि उसी के घर में शराब बनती थी और उसने हमको बताया, दीदी हमारे यहाँ ना शराब, अगर शादी होती है तो शराब तो देना
बहुत जरूरी है, ये हमारा कल्चर है। और बहुत छोटी उम्र का था, 18-19 साल का था, और वो उसी समय इतना शराब पीता था। वो YLTP में आया था। इतना प्यारा और इतना भोला लड़का ऐसे शराब में फंसा हुआ। तभी हमने सोचा नहीं, हम नशा मुक्ति के लिए काम करेंगे। हमने उसको YLTP कराया। YLTP कराने के बाद उसने वो शराब तो खुद छोड़ दी, साथ में उसने उसके गांव के लिए भी काम किया। उसने अपने गांव में जो ये प्रथा थी कि शादी में शराब होना बहुत जरूरी है, इस प्रथा पे सबसे पहले रोक लगाया। उसके घर में जो शराब बनती थी महुए की, उस पे रोक लगाई, और घर घर में लोगों को अवेयर किया, ताकि लोगों ने घर घर में शराब बनाना बंद कर दिया। और उसने फिर एक बहुत बड़ा वहीं पे हैप्पीनेस कोर्स ऑर्गेनाइज किया। उस हैप्पीनेस कोर्स में करीब 94-95 लोग थे। उसने इतना सुंदर ऑर्गेनाइज किया, वो गांव वाले सभी उसकी इतनी सुनने लगे। उन्होंने अपने घर से ना पूरा ये जो कनात होती है वो बांध के, और बहुत ही अच्छा वेन्यू तैयार किया। वेन्यू में बीच से एक दीवार बनाई, इधर महिलाएं बैठी, इधर पुरुष बैठे। उस कोर्स में जितने लोग आए थे सभी शपथ लेके गए, आज के बाद हम लोग शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। हमने वहां की महिलाओं से बात करी। महिलाओं ने बोला दीदी अभी जो शराब पी के आएगा उसकी खबर तो हम लेंगे। ऐसे करके वो पूरा गांव ना शराब मुक्त हुआ। फिर उस युवाचारी के जीवन में इतना बदलाव आया। उसने कुछ समय तो ओमकारेश्वर आश्रम में अपने बेंगलोर आश्रम में सेवा दी। बेंगलोर आश्रम में सेवा करने के बाद अभी अपने श्री ओमकारेश्वर आश्रम में सेवा दे रहा है अनिल। फिर ऐसे ही एक और युवाचार्य है, उसका काम केवल क्या होता था, तीतर बटेर मार के खाने का होता था, यही उसका भोजन होता था, और शराब पीना। अच्छा। इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं था। लेकिन जब उसको भी YLTP में लाए तो नशे में ही लेके आए थे। हाँ, फिर जब उसने YLTP किया, उसमें ये समझ आई कि भाई ये नशा तो हमको खराब कर रहा है, साथ में समाज को खराब कर रहा है। उसने अपने गांव में जाके करीब 50% युवाओं को YLTP से जोड़ा। जब वो व्यक्ति बटेर मारता, तीतर मारता हुआ YLTP में आया था, नशे में आया था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन YLTP करने के बाद उसमें इतना परिवर्तन आया। उसने समाज में परिवर्तन लाया, नशा मुक्ति के लिए काम किया, और आज उसके घर में 4 व्हीलर खड़ी हुई है। उसने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाई, और अभी उसके बच्चे भी जॉब पे है। वाह, बहुत बढ़िया। जी, आप भी किसी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कोई ऐसे युवाचार या टीचर? हाँ भैया, एक और है युवाचार्य, मैं नाम नहीं बताऊंगी इसका। जब वो YLTP में आया था पहली बार, जब काफी 7-8 साल हो गए, तो वो बकरी चराता था, और बड़े गरीब घर का था। मतलब आप समझ आएंगे ना, गरीब जो बकरी इसको चराना पड़े तो किस घर का हो, कैसे घर का होगा। तो बकरी चराता था, और उसने पैसे इकट्ठे करके YLTP करने आया था। YLTP करने के बाद उसके मन में इतना परिवर्तन आया, उसके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि उसने अपनी एजुकेशन पूरी करी। उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा करा, MSc करी इन एग्रीकल्चर। उसने जो अपना आर्ट ऑफ लिविंग का TTP होता है ना एग्रीकल्चर, वो करा। और आज वो ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने के बाद वो सबको ट्रेन कर रहा है। उसके गांव में 7-8 सेंटर उसने बना रखे हैं, और मतलब लोगों को ट्रेन करता है कि नहीं, अब आपको ऑर्गेनिक ही अब इस्तेमाल करना पड़ेगा वो सबको। और जैसे डॉक्टर होता है ना, वैसे एग्रीकल्चर के, वो एग्रीकल्चर का डॉक्टर है। किसी को भी खेत में कोई समस्या आ जाती है तो उसके पास आते पूछने। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। वो खुद बोलता है कि मैं कहाँ था, आज कहाँ हूँ। और अगर अभी कोरोना नहीं आता है तो वो TTP करके आ जाता है और टीचर बन जाता है। और उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, कम से कम 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट भारत में जो प्रतिनिधि वो बना चुका है, एक तहसील में से। और अभी भी वो काम चल रहा है। ये बहुत, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, प्रोजेक्ट कहाँ से वो भारत कहाँ गया। जी, ये प्रोजेक्ट बहुत गुरु जी का बड़ा प्रिय प्रोजेक्ट, एक संगठन ढांचागत पूरा सिस्टम तैयार करने के लिए पूरे भारत में कर रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या आप और कुछ बताना, आपके MP में क्या क्या और बढ़िया हो रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और गुरुदेव का इसमें बहुत बड़ा विजन है कि अगर हर एक गांव से हम 5 प्रतिनिधि चुन ले, रिप्रेजेंटेटिव चुन ले,
तो अगर मान लीजिए कि 7 लाख गांव है तो 35 लाख प्रतिनिधि अपने हो जाएंगे, जो आगे चल के समाज में कैसे काम करेंगे, जिम्मेदारी लेके। हो सकता है कोई पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी ले, कोई जल के लिए, कहूँ कोई वहाँ आयुर्वेद फैलाने के लिए जिम्मेदारी ले। अगर सब अपने 5 लोग भी अपने गांव की जिम्मेदारी लेते हैं तो गांव बहुत जल्दी सक्षम बनेगा और आदर्श बनेगा। और जैसे गांव उठने लगेगा तो ऑफकोर्स देश भी साथ साथ उठने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और अभी फिलहाल हम इस पे ही लगे हुए हैं प्रोजेक्ट भारत में। और हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। आरती जी, आपके लिए जो अपने देख रहे हैं फेसबुक ले अपने वाच पाए हुए हैं, जो अपने फॉलोअर्स को भी देख रहे हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं आपने फर्स्ट कदम साधा था तो कैसा आपका जो किया आरती जी? आप सुन पा रहे हैं भैया आपकी आवाज आरती जी? कट रही सुन है पा रहे हैं? हेलो भैया, आपकी आरती जी आवाज सुन कट पा रही रहे है। हैं आप? जी भैया बोलिए। अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आई। हमने कहा आप अभी जो दर्शक देख रहे हैं, फर्स्ट कदम साधना जो आपने क्या क्या सीख रहे? भैया आवाज नहीं आया, कट गया आपका। हेलो रुचि दी आपको आवाज आ रहा है क्या? तो कंटिन्यू करिए आप, मुझे आवाज नहीं आ रहा भैया का। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है? भैया आवाज आपकी कट अभी कट के आवाज आ आ रही रही है। है? अब थोड़ी ठीक है, पर वो बीच बीच में कट हेलो जा रही है। कट कट। भैया बोलिए आप। अब आवाज आ रही है? अब ठीक है, अभी तो मुझे तो आ रही है। आरती जी आपको आ रही है आवाज? हेलो आरती जी सुन पा रहे हैं? अच्छा रुचि जी आप बताइए, जी गुरु जी जी भैया के बोलिए। साथ आप पहली बार इंस्ट्रक्शन जब रुचि जी हाँ जी गुरु भैया। जी के साथ आपका कैसा रहा पहला एक्सपीरियंस जब फर्स्ट टाइम मिले? फर्स्ट टाइम मैं भोपाल में मिली थी। उस समय है ना, उन्होंने लाइव सुदर्शन क्रिया हम्म के लिए आए थे, और तो मुझे बोला गया कि आपको गुरुदेव आ रहे हैं, आपको चलना है। उस समय मेरे एग्जाम आ गए थे फरवरी में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग गए थे, भोपाल गए थे। और उस समय वो जो पहले सुबह सुदर्शन क्रिया होना था, शाम को रैम पे गुरुदेव का सत्संग था, ऐसे आना था। तो जब मैंने उनको सुबह सुबह क्रिया करी और जब पास से जब देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं पड़ा कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं। और मेरे तो दर्शन ऐसे पास से हुए थे, और उस समय इतनी भीड़ भी नहीं होती थी। वो बस जा रहे थे और बस इतना बोल रहे थे कि देखो कोई मेरे पैर नहीं पड़ेगा, मेरे से आंख मिला के बात करो। तो मैंने बोला चलो ये बहुत अच्छी बात होगी, पैर पड़ने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उस समय तो मुझसे झुका जाता नहीं था। तो मैंने पैर नहीं पड़े, बस मैं उनको देख रही थी। लेकिन जब शाम को सत्संग में आए थे और वो ऐसे रैंप पे चल रहे थे ना, तो मेरे मन में देख कर आया कि नहीं, आम इंसान नहीं है, आम आदमी नहीं है, कोई और है। बस मेरा ऐसा मुंह खुला के खुला रह गया। इतने इतना मैं आपको बता नहीं सकती कैसा एक्सपीरियंस था, वाव वाला। बस उनको देखने के बाद वो सब बदलाव आते गया। जो मैं किसी की सुनती नहीं थी, कुछ मानती नहीं थी, वो सब धीरे धीरे मुझ में परिवर्तन आने लग गया। मैं अंदर से नरम होती चली गई। पहले पूजा कुछ नहीं करती थी, तो धीरे 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 मेरा अध्यात्म में रुचि और बढ़ने लग गई थी, ऐसा था।
ये था मेरा भैया एक्सपीरियंस गुरुदेव से मिलने का। और उस समय सत्संग में गुरुदेव ने एक और बात बताई थी कि आपको पूजा क्यों करनी चाहिए, आपको किसी के पैर क्यों पड़ने चाहिए, हमको आरती का मतलब क्या होता है। तो मुझे भी ऐसे समझ में आ रहा था, अच्छा हाँ ये इसलिए करते, नहीं तो मैं इन सब की इतना विरोधी थी। तो मैं आज भी बस गुरुदेव ही है जिनकी मैं बात मानती हूँ। बाकी तो किसी और कोई मुझे बोले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे मनाना। तो भैया मेरा ये एक्सपीरियंस था पहली बार 2004 में मिली थी गुरुदेव से पहली बार, एकदम अद्भुत। आपका म्यूट हो गया है माइक। हेलो, हाँ बोलिए अब आप। आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, हमने कहा आरती जी आप भी बताइए गुरुजी के साथ अपना एक्सपीरियंस। जी भैया, दर्शन तो मेरे हो गए थे 2004 में, लेकिन अच्छे से उनका प्रवचन सुनना, उनको पास से देखना, ये बहुत लालसा लगी हुई थी। तब हम आश्रम गए तो हमारी ट्रेन ना लेट थी। जब गुरुदेव का सत्संग से जाने का समय था, उनकी जो बग्गी थी वो लगभग आगे पहुंच चुकी थी और तभी हम लोग आश्रम पहुंचे। अभी मैंने उनको बग्गी में बैठे हुए देखा और केवल ना मुझे उनके पीछे से बाल नजर आए और मैंने मन में प्रार्थना की, प्लीज गुरुदेव दर्शन देने के बाद ही आप जाइएगा। गुरुदेव बिल्कुल जाने के लिए तैयार थे। मैंने ये प्रार्थना की, पता नहीं क्या हुआ, गुरुदेव उस बग्गी से उतरे और वापस डिवोटी कुछ लोग खड़े थे उनसे बात करने लग गए। हम लोगों ने सारा सूटकेस उधर ही फेंका, फटाफट भागे और गुरुदेव के दर्शन करे। तो जो वो पहला दर्शन था ना, वाह लगा ईश्वर को देख लिया, क्योंकि देखने की इतनी चाह थी ना उनको। और बस उसके बाद ना उनका जो वो प्यार से बोलना मैंने सुना ना, उसके बाद धीरे धीरे मेरा गुस्सा कंट्रोल होने लगा कि नहीं, हमारा गुरु कितना प्रेममय है ना, तो हमको भी इतना प्रेममय तो होना ही चाहिए अगर हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके बाद से धीरे धीरे मेरा गुस्सा शांत होने लगा। ओके, बहुत बढ़िया। आरती जी, आपने इतने जीवन में कहते हैं वाइल्डीपी से जुड़ के और आपने इतना विरोध झेलने के बावजूद भी आज आप एक स्टेट लेवल पे हैं, तो ये इसमें आपके जो श्रेय आपको मिल रहा है कि कैसे हम आगे बढ़े स्टेप बाय स्टेप। कहते हैं सक्सेस एक पैमाना है ना, कि आज लोग सोचते हैं हमारे पास भौतिक सुख सुविधाएं हो, हाँ पैसा हो। तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद क्या रहा आपके जीवन में? भैया पहले तो क्या स्थिति थी हमारी, सुन पा रहे हैं रुचि जैसे जी? यस सुन पा रहे, पहले तो हमारी क्या स्थिति थी, जैसे रुचि दीदी ने बताया, मुझे फैमिली का तो कभी कोई विरोध नहीं रहा। फैमिली तो मेरे को वो सब गुरुदेव ने चुन के ही दिया है। मायके से भी कोई विरोध नहीं, ससुराल से भी कोई विरोध नहीं। लेकिन जो दीदी ने बताया, जैसे हम स्कूटर पे जाते थे अपने पॉकेट मनी से पैसा लेके, और सेवा की जो धुन जमी हुई थी, मतलब हमें ये कंपटीशन रहता था कि आज सुबोध भैया अगर हमसे पूछेंगे कि तुमने कितने पार्टिसिपेंट तैयार करे वाईटीपी के लिए, तो वो जोश था, आज भैया को हमको ये नंबर बताना है, ऐसे मन में जोश के साथ हम सेवा देते थे। सेवा देते देते, समाज में काम करते करते और गुरु के ऊपर विश्वास रखते हुए, देखिए हम में कितना परिवर्तन आया। पहले हम अपनी मत छुओ ना, 50 ऊपर पे घूमते थे और आज हम गुरुदेव के आशीर्वाद से हम कार में सेवा हाँ दे रहे हैं। पहले उस स्कूटर पे हम अरे दोनों जाया करते थे, अभी उस कार में हम अपने युवाचारी को भर के सेवा के लिए लेके जाते हैं। पूरा पूरा बदल गया, जीवन पूरा यू टर्न हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हम्म, और जैसा गुरुदेव हमेशा नहीं एक बहुत चीज बढ़िया। बोलते ना, तो तुम ये समाज अभी की देखिए सेवा पूरा करो, दौर वो जंगल।
जी। हेलो। हाँ बोलिए भैया। हेलो। आपके इधर का हाँ, नेटवर्क आरती की आवाज स्लो आना है। बंद। जी नहीं, भैया। आरती जी की आवाज आनी बंद होगी, आप बताइए। हाँ, आप बोलिए। हाँ हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि जैसे गुरुदेव हमेशा बोलते हैं ना, तुम समाज के लिए काम करो, तुमको जंगल में भी खीर मिलेगी। तो वो हमने अनुभव किया है। जी। हमने अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए काम किया, तो हमने वो जंगल में भी खीर खाई है। हमारा ये अनुभव रहा है। और आर्थिक दृष्टि से तो पूरा जीवन बदल गया। जिसको बोलते हैं ना समृद्धि आना, सेवा देके समृद्धि आई है हमें। जी। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ जी भैया बोलिए। अभी आवाज आ रही है हमारी क्लियर? यस। आप म्यूट हो भैया गए भैया। आपका माइक म्यूट हो गया भैया। हाँ हेलो। हाँ। हाँ, हमने कहा अभी देखो समाज में पूरा बदलाव हो रहा है और नए तरीके से जीवन स्तर चल रहा है। अभी नया ऑनलाइन सब प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो ऐसे में वाइल्ड को आप कैसे देखते हैं नए बदलाव के साथ? रुचि जी आप बताइए। एक बहुत अच्छा अवसर के रूप में देखते हैं भैया। पहले क्या होता था, वाईएलटीपी जो करना हम्म। चाहता था वो इतना समय दे नहीं पाता था, फुल डे। लेकिन आज ऑनलाइन होने से ये फायदा हो गया है कि लोग घर बैठे ऑनलाइन अपना ये वाईएलटीपी कोर्स कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा अवसर है। और हमको ये, मैं तो ये बोलूंगी कि जो टीचर्स है, जो नहीं कर पा रहे थे, जुड़ नहीं पा रहे थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और सबको वाईएलटीपी उनको भी लोगों को और सिखाना चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए। सब युवाओं को जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत समय पे निकल के तो फिर आ नहीं पाएगा ना, ऑनलाइन रहेगा। मेरे मेरे हिसाब से तो ये है। आरती दीदी देखिए क्या बोलती और है। आपके साथ तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो पहले नहीं वर्क कर रहे थे, अभी जुड़ गए हैं ना काम में। हाँ, बहुत सारे टीचर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई हमको भी बता दो कैसे करना है, हम भी करना चाहते हैं ना। और इतना अच्छा क्या है, हम सब मिलके ही काम करते हैं ना ये वाईटीपी में। तो वो भी बहुत खुश है, क्योंकि टीचर्स भी कई बार क्या है, समय की कमी के कारण वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो ऑनलाइन होने के कारण ये तो और अच्छा बेनिफिट हो गया है। और गांव और जो युवा है, चाहे वो सिटी के हो चाहे गांव के हो, सब मिलकर ही वाईटीपी कर रहे हैं। तो ये तो नए 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 में हमारे शहर के भी बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं। हाँ भैया, बहुत अच्छा फायदा है ये। बहुत अच्छा समय है कि युवा भी शहर के भी जुड़ रहे हैं और अच्छा, जुड़ना भी ये बोला चाहिए ना। जाता है योग से गुरुदेव ने एक आह्वान किया कि योग से उद्योग होता है। हाँ, और योग से हमारी कुशलता बढ़ती है। हेलो। बोलिए। हमने कहा गुरुदेव कहते हैं योग से उद्योग की तरफ हमें जाता है, योग लेके जाता है। आ रही है आवाज आपकी, बोलिए। हाँ, तो कैसे योग से उद्योग की तरफ जुड़ रहे हैं युवा? क्या आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा है, जुड़ रहे हैं? क्या आर्थिक बिल्कुल रूप से भैया, भी सक्षम? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो गुरुदेव का विजन कैसे है ना, कुछ हर शेयर युवाओं, करना चाहो?
बोलिए भैया। हाँ, कैसे जुड़ रहे हैं युवा? हाँ, ये क्या है, हम इनको वाईएलटीपी करवा के, ऐसा नहीं कि इनको खाली छोड़ देते हैं। देखिए, जब तक अगर कोई भी आर्थिक रूप से किसी से जुड़ेगा नहीं तो आगे कुछ कर नहीं पाएगा, है ना? तो उनको सबसे पहले आर्थिक मजबूती देना ये हमारा कर्तव्य है। तो हम उनको माइक्रो एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, मतलब कि जो अपने जो प्रोडक्ट है वो उसकी मार्केटिंग कर सके, उसको गांव-गांव तक पहुंचा सके, स्वदेशी अपनाए, ऐसा। तो उससे क्या, उनको योग तो कर रहे हैं, अपनी साधना करते हैं, रेगुलर प्राणायाम करते हैं, लेकिन उसके साथ उनको उद्योग से भी जुड़ गए हैं, तो और मजबूत हो गए, वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गए हैं। जी, बहुत बढ़िया है। तो ये समाज और ऐसा नहीं है, गांव-गांव के सभी लोग इसमें जुड़ गए हैं। बासु, अरे यार नेट पूरा। हेलो। हाँ भैया, बोलिए। हम के वाईएलटीपी कर्मयोग जो है हमारा, ये कर्मयोग कैसे सामाजिक, कहते हैं परिवार, परिवार से समाज बनता है, कैसे समाज में बदलाव लाने का काम कर सकता है? आरती जी, बोलिए। मेरे को नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। भैया की आवाज भी मुझे बिल्कुल नहीं आ पा रही है, कभी कभी सुनाई दे रहा है। आप करिए अभी कंटिन्यू। आ रहे हैं? जैसे नहीं, आप बोलिए। अभी जैसे ये है कि कैसे ये बदलाव जो है देख रहे हैं आप, समाज में जो बदलाव हो रहा है, इसमें हमारा कर्मयोग कैसे आगे बढ़ा सकता है, इस बदलाव में परिवर्तन ला सकता है? हाँ, जब युवा ये वाईएलटीपी प्रोग्राम करते हैं तो उनके अंदर जिम्मेदारी लेने का भाव आ जाएगा। जब वो जिम्मेदारी लेते हैं, अपने साथ अपने समाज की जिम्मेदारी लेंगे, और समाज से ही देश का निर्माण होता है। तो जब उनके अंदर जिम्मेदारी लेने का भाव आएगा तो समाज की भी जिम्मेदारी लेंगे, और जब समाज की जिम्मेदारी लेंगे तो फिर समाज बदलने लग जाएगा, उनका दृष्टिकोण बदलने लग जाएगा, ऐसा है। तो ये वाईएलटीपी कर्मयोग मतलब यही है कि जिम्मेदारी आपको लेना सिखाता है, आपको कमिटमेंट करना सिखाता है कि आप अपने लिए तो है, आपको अपने समाज को और बेहतर बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कई बार हम क्या देखते हैं, हम अवसर देखते हैं कि कोई और आके हम जिम्मेदारी लेगा, सरकार ठीक करेगी, या कोई अगर बिजली खराब हो गई तो कोई और बिजली विभाग ठीक करेगा। नहीं, युवाओं को आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेनी है इस समाज को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। जैसे अभी अपन इस परिस्थिति को देखें कि कितने सारे लोग जो बाहर थे वापस अपने गांव-गांव लौट रहे हैं, और मोदी जी ने भी बोला है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए हमारा देश, हमारा गांव। तो ये तो हम बहुत पहले से ही बता रहे हैं, वाईएलटीपी में हम सबको यही बता रहे थे कि अगर गांव आत्मनिर्भर हो गया तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है। ये मौका हमको ऐसे इसका उपयोग करना चाहिए कि इन लोगों को एकदम अच्छी ट्रेनिंग देके इनको बताना चाहिए। पहले तो उनका मन शांत करना चाहिए। फिर इनमें से ही कोई एक लीडर निकलेगा और फिर आत्मनिर्भरता के लिए कुछ अच्छा उद्योग खुद ही शुरू कर सकता है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिम्मेदारी ले और हम आगे समाज के लिए, अपने देश के लिए काम कर सकें। जी। आत्मनिर्भर बन सके हम। आप अपना जी। भैया मुझे लगता है युवा और आपके यहाँ बहुत हमारे देश। सारे फ्री स्कूल। जी। हाँ, आरती मुझे जी लगता है बोलिए। भैया युवा के पास जोश तो बहुत है। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे भारत के युवा है इनके पास जोश तो बहुत है। युवा मतलब वो शहर से बिलोंग करता है या वो गांव से बिलोंग करता है, युवा दोनों जगह है। तो अगर वो कर्मयोग जी। ये करता है वाईएलटीपी, उसमें ऑलरेडी इतना जोश है, तो उसका सही डायरेक्शन मिल जाता है कि उसको समाज के लिए कैसे काम करना है, वो समाज के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। योगी वही है जो उपयोगी है। तो
उनको ये वाईएलटीपी करने से ना सही डायरेक्शन पता चलता है कि समाज में वो कैसे काम कर सकते हैं। और अगर हमने अपने देश की जड़ें मजबूत कर दी ना, तो हमारे देश को कोई हिला नहीं पाएगा। और हमारे देश की जड़ें तभी मजबूत होगी जब हमारे देश का युवा वाईएलटीपी करेगा, क्योंकि एक पेड़ की जड़ें मजबूत होने से वो बहुत अच्छी बढ़िया। ग्रोथ कर पाएगा, उसके पत्ते धोने से वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो बहुत बढ़िया है आरती जी। हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मैं तो यही जो भी संदेश दर्शक देना हमारे देख रहे चाहूंगी हैं। इस युवा, हाँ जी, इस युवा पीढ़ी को यही ही संदेश है मेरा, जिन युवाओं ने अभी तक वाईएलटीपी नहीं किया है वो वाईएलटीपी करे और इस समाज की, राष्ट्र की और इस देश को मजबूत बनाने के लिए अपनी भागीदारी निभाए। क्योंकि जब वो इस संस्था से जुड़ते हैं, वाईएलटीपी करते हैं, तो उनको एक बड़ा विजन पता चलता है कि हमको देश के लिए क्या करना है, हमको अपनी समाज को क्या देना है। नहीं तो करीब 30 साल तक तो यही पता नहीं होता है कि हमको अपनी समाज के लिए क्या करना है, वो खुद ही इतने उलझे हुए होते हैं। तो मैं तो हर युवा से यही अनुरोध करना चाहूंगी, आप लोग जरूर वाईएलटीपी करें और वाईएलटीपी करके अपने समाज के लिए उपयोगी बने। और जो भी टीचर, शिक्षक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूंगी, आप लोग भी जरूर एक बार वाईएलटीपी करें। और अगर आप वाईएलटीपी शिक्षक है तो अभी तो गुरुदेव ने ऑनलाइन कर दिया है, आप सभी ऑनलाइन वाईएलटीपी लेना शुरू करें। क्योंकि जो वाईएलटीपी से देश का और राष्ट्र का निर्माण संभव है, मुझे ऐसा लगता है। जी रुचि जी, हाँ भैया, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो सच में अपने आप को जानना चाहता है, अपनी अपनी योग्यता जानना चाहता है और सच में कुछ करना चाहता है, तो उसको वाईएलटीपी जरूर करना चाहिए। कि जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा वो दूसरों के लिए क्या कर पाएगा। तो अपने लिए, अपने पोटेंशियल जानने के लिए उसको वाईएलटीपी जरूर करना चाहिए। यही बोलना चाहती हूँ भैया। बहुत बढ़िया। आपके साथ बात करके समय का पता नहीं चला। हम लोग समापन के दौर में पहुंच रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों लोग साथ में काम करते हैं और साथ में एससीएम भी हैं। जैसे वाईएलटीपी के यूथ कहते हैं कि लीडरशिप की जरूरत क्यों है? भाई घर में हमें घर चलाना है, हमें अगर बिजनेस करना है तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो वाईएलटीपी ट्रेनिंग में सीखने को अवसर मिलता है। और अभी सभी को हम बताना चाहेंगे कि 15 तारीख से जो है हम बहुत सारे पूरे भारत वर्ष में बहुत सारे टीचर्स हमारे वाईएलटीपी कोर्स ले रहे हैं। और जो भी जुड़ना चाहते हैं, हमारे फेसबुक लाइव पे ईमेल आईडी है और फोन नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और हम सभी लोगों को जिन्होंने आज इस चौपाल में अपना अमूल्य समय दिया, अपनी भागीदारी की, वाच पार्टी की, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे भी बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें भी जुड़ने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप सब लोगों ने बड़े अच्छे से समय दिया, बड़े सवालों के जवाब दिए, अपने अनुभवों को साझा किया। और एक महिला होके कहते हैं सशक्त महिला सशक्त भारत का निर्माण करती है। जहाँ गुरुदेव कहते हैं जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवता का निवास होता है। तो नो डाउट महिला होके आप लोगों ने मध्य प्रदेश में एक अलग जगाया है। और ये शुभकामनाएं हमारी भी है कि आप लोग इसको और आगे बढ़ाएं और आगे इसमें बढ़ें।
और बहुत सारे लोगों को जोड़े। अभी बहुत सेवा करने की जरूरत है हम सब लोगों को। हाँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। जय गुरुदेव। जी भैया, मैं भी ये बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ हाँ, बताइए आरती जी, आवाज आ रही? हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ जी भैया, मैं ये बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो देव ज्योति भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने वाइल्ड टीपी टीचर्स के लिए ये मंच दिया। देव ज्योति भैया की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी भैया बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम सब लोग एक परिवार के हैं और ये हम सब लोगों की प्रतिभाओं को निखारने का एक अवसर है और इसे देख के बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारे लोग काम में लगे। आज हमारे पास कई टीचर्स का हम लोग बात कर रहे थे वाइल्ड टीपी के लिए, आप सब लोगों से शेयर करते हैं। कई हैप्पीनेस टीचर हैं जिन्होंने अपना चौपाल प्रोग्राम देखने के बाद उन्होंने हमसे शेयर किया कि भैया पूरे भारत में कैसे हमारे टीचर इतने जा के इंटीरियर हो चाहे शहर क्षेत्र हो और इतना सेवा कार्य कर रहे हैं। हम अपने को अगर देख रहे हैं तो किया ही नहीं, हमें अभी बहुत करने की जरूरत है। हाँ भैया, मैं तो भी हमने उनसे कहा कि भाई आप सब, देर नहीं हुई है, अभी भी जुड़ सकते हैं। जी रुचि जी। मैं भी इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि देखिए कई बार क्या होता है, टीचर्स इतना काम करते हैं, इंटीरियर में जाके करते भी है और मतलब वो काम से दूसरों को मोटिवेशन मिले। तो ये बहुत अच्छा मंच है जो हमारा वाईएलटीपी डिपार्टमेंट देव ज्योति भैया लाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो हमने जो इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा था, है लोगों तक जा तो रहा है ये सब पूरा कि इतना अच्छा भी काम हो रहा है। तो इसके लिए सच में भैया को भी और पूरा वाईएलटीपी डिपार्टमेंट को थैंक यू दिल से, और आपको भी। और जो लोग देख रहे हैं अभी वॉच पार्टी, वो आप हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के कर्मयोग पेज को लाइक भी करें और जिन्होंने कमेंट भी शेयर किया है, और नो डाउट उनके सुझावों पे हम लोग और आगे काम भी करेंगे। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के, और अपने सभी लोग फेसबुक पे शेयर करें इस पोस्ट को जो है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।